लो पहले, बड़ी प्यारी घटना है। हजरत मोहम्मद साहब, आपको पता है जितने भी होते हैं सूफी फकीर नाम जपने वाले, वो एकांत ढूंढते हैं। ये नेचुरल है, हर से बोलिए दन गुरना, मन में प्यास होती है जुड़ने की, तो इंसान अकेलापन ढूंढता है। अकेला रहना वही रह सकता है जिससे गुरु से प्रेम हो, बाकी हर इंसान अकेला नहीं रह सकता। अकेले घबराहट होती है, आदमी चाहता है 4-5 लोग मेरे आसपास हो, कोई मेरे पास ना। अकेला वही रह सकता है जिसे गुरु से प्रेम हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब भी अकेलापन ढूंढते थे। कभी किसी पहाड़ी के पीछे जाके बैठ जाना, कभी कहीं पे चले जाना, कभी किसी छोटी सी झाड़ियों वाले जंगल होता वहां चले जाना, एकांत में बैठे रहना। एक बकरियां चराने वाला रोज देखता था उन्हें कि ये एकांत में बैठे रहते हैं समाधि लगा के। वो रोज देखता था, मन करता था कि बकरियों में से दूध निकाल के पिलाऊं, पर नहीं पिलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब की जब समाधि खुलती थी, उठते देखते थे उसे, कुछ कहते हुए चले जाते थे। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब ने उसे कहा कि दूध पिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा मैं नहीं पिला सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए, पहली बार किसी ने मना किया। कहने लगे क्यों नहीं पिला सकता? कहने लगे देखिए आपकी ही शिक्षा है, मैं आपकी शिक्षा बहुत मानता हूँ, आपको सुनता हूँ। आप जब जाके आयत फरमाते हो मस्जिद में या बाहर कहीं बैठकर, लोग बैठे हो तो मैं भी बैठ के सुनता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने सिखाया है कि हराम की नहीं खानी, हलाल की खानी है। इनमें से कोई भी बकरी मेरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मुझे कितनी भी भूख लगे, मेरे पास खाने को पैसे नहीं होते, मैं दूध पी सकता हूँ इसमें से निकाल के, मालिक को पता भी नहीं चलेगा, पर मैं दूध नहीं पीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको कैसे पिला दूँ, मेरी नहीं है। मैं मालिक से पूछूं, वो मुझे आज्ञा दे, फिर मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा हक नहीं है इन पर। मोहम्मद साहब बहुत खुश हो गए उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे सुनते तो बहुत लोग, तूने माना है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तू उसी आयत पे चला है जो खुदा का फरमान है कि हक की खानी है, जो तेरी है नहीं तू दे भी कैसे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीता, ये समाधि लगा के बैठते हैं, जब आते हैं ये देखता है। एक दिन मोहम्मद सर ने फिर से इसे पास बुला लिया। कहने लगा तू उस दिन कह रहा था कि तुझे भूख लगती है तभी तू दूध नहीं पीता, तो भूख लगती तो रोटी खा लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मैं बताना नहीं चाहता था, आपने बात की है तो मैं बता रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाली है, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आज तक मैंने मन भर के पेट भर के खाना नहीं खाया कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं मैंने 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो आप कहते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैंने कैसे, क्या वजह है मुझे पता नहीं, क्या वजह है कुछ नहीं मुझे पता, पर आज तक मैंने भर पेट मन भर के कभी रोटी नहीं खाई है। कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद एक रोटी नसीब होती है, और वो एक रोटी में मन करता है बचाऊं थोड़े अगले दिन के लिए, पर रहा नहीं जाता, पूरी रोटी खा लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे चल आज मैं तुझे भोजन खिलाता हूँ। कहने लगा नहीं, आपकी आयत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा है कि मांग के नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे चाहता तो मैं मांग के भी खा सकता था, पर मैं नहीं मांग के खाऊंगा, मुझे खुदा देगा तो मैं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए इसके ऊपर कि इतना इसका विश्वास है, भरोसे की बात चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब इस बार हजरत मोहम्मद रात को जुड़े, जितने भी सत्संग, एक बात मैं आपको यहाँ पे बीच में बता दूं, जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं ना, जैसे बाबा नंद सिंह जी जैसे हो गए, ये रात को सचखंड पहुंच जाते हैं हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले कहते थे पर्दे खुल जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर यहाँ रहता है, सुरत आत्मा निकल के वहां चली जाती है और प्रत्यक्ष दर्शन करती है, गुरु से बातें करती है, वचन विलास होते हैं। तो बाबा नंद सिंह जी तो कहते थे कि कोई आया था संत
बहुत ज़्यादा लाव लश्कर लेकर बाबा नंद सिंह जी के पास। तो बाबा जी ने सत्कार किया, सब किया महापुरुषों ने। तो जाने के बाद कहती है पर ये संत नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादार ने पूछा भाई आपको कैसे पता ये संत नहीं है? कहने लगे जब हम रात को जाते हैं सचखंड में, जितने भी कमाई वाले हैं वहाँ पे दिखते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचे होते हैं हजूरी में, इन्हें कभी देखा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं, इसके साथ 100 लोग चल रहे हैं, गाड़ियां हैं, लोग माथा टेक रहे हैं संतों का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत तो अवस्था है मन की, हम इसी बोलिखे में रह जाते हैं। जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका, पूरन सोई संत। जिसका श्वास बाहर निकले तो वाहिगुरु, श्वास भीतर जाए तो वाहिगुरु, वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार जब हजरत मोहम्मद साहब जुड़े ना तो इनका मन बड़ा भरा आया था उसकी बातें सुन के कि मैं मांग के नहीं खाऊंगा, 2-2 3-3 दिन में एक रोटी मिलती है, इतनी गरीबी। कहने का खुदा ऐसा तो किसी के साथ करता नहीं। तो हजरत मोहम्मद साहब जुड़े खुदा से, इसके बारे में बात की, साजड़ी के बारे में कि बकरियां चराता है, मुझे मिलता है, इतना सिदक वाला, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मांग कर नहीं खाता, चोरी करके बकरी का दूध नहीं पीता, मेहनत करके खाता है, और उसे 2-2 3-3 दिन में एक रोटी मिलती है। खुदा कहने लगा उसकी किस्मत में ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा ही रहने वाला है, उसकी आयु बहुत लंबी है और उसके किस्मत में रिजक बहुत थोड़ा है, तो बांट दिया गया है। पॉइंट को समझना, रिजक ना गिन कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन लोगों को शुगर हो गई है, पॉइंट को समझना, उनके रिजक में जितना मीठा था वो पहले खा लिया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उससे ज्यादा नहीं खा सकते वो, रिजक पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना रिजक होता है उतना ही मिलता है। तो खुदा कहने लगे कि उसकी किस्मत में उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है और रिजक थोड़ा है, इसलिए मैंने उसे बांट दिया है कि भूखा ना मरे, 2-2 3 दिन में एक रोटी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इकट्ठी दे दी तो फिर वो भूखा मर जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब चुप करके कुछ नहीं कहा, खुदा के आगे क्या बोले। तो आजड़ी जब वापस मिला तो कहने लगे खुदा से मैंने तेरे बारे में बात की। कहने लगे अच्छा खुदा ने क्या कहा मेरे बारे में? बड़ा हैरान हुआ कि आप खुदा से बातें करते हो? कहने लगे हाँ। तो कहने क्या कहा खुदा ने मेरे बारे में? बता दिया भाई तेरी किस्मत में रोजी बहुत थोड़ी है, तेरी उम्र बड़ी लंबी है, रोजी बहुत थोड़ी है, तो इसलिए बांट दिया, 2-2 3-3 में एक रोटी मिलती है। तो आज वो क्या कहता है? कहने लगा खुदा से रोज बात करता हूँ। मोहम्मद साहब कहने लगे हाँ। कहने लगे एक मेरी फरियाद कर दोगे? कहने लगे बता। कि खुदा से कहो मुझे एक दिन 20 रोटियां दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन 20 रोटियां दे दे बस, मैं कुछ दिन भूखा रह लूंगा, एक दिन तो दे दे 20 रोटियां। मेरा मन है कि मन भर के पेट भर के एक बार 20 रोटी खा के तो देखूं कैसे लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है। मोहम्मद साहब ने फरियाद की खुदा से। खुदा कहने लगा ठीक है, पर उसकी किस्मत में से नहीं देते, बेचारा भूखा मर जाएगा, तेरे कहने से दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस करके उसे दे देते 20 रोटियां। उसको बोलो कल तुझे उसे 20 रोटियां मिल जाएंगी। हजरत मोहम्मद साहब खुश हो गए कि वो भी खुश हो जाएगा। नीचे जाके उसे कहा दिया, जब श्वास नीचे उतारे उसे कहा कि भाई खुदा ने कहा कि कल तुझे 20 रोटियां मिल जाएंगी। हजरत मोहम्मद साहब वहां से उस शहर को छोड़ के, ये बात पाई गई होगी, चले गए। बहुत सालों बाद हजरत मोहम्मद साहब उसी और आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहीं जाके समाधि पे बैठे जहाँ पे बैठते थे, और देख रहे वो आजड़ी दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बकरियां चराता था। तो हजरत मोहम्मद साहब उठे और वापिस शहर की तरफ चल पड़े। देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है, वहाँ भंडारा चल रहा है, लोग खाए जा रहे हैं। तो पूछा कौन है, कोई पहुंचा वो पीर फकीर है क्या, या कोई शेख आया क्या यहाँ पे जो ऐसा भंडारा लगा के रखा है? इतने लोग खा रहे हैं, इतने खुश हैं। लोगों ने बताया कि रोज चलता है, निरंतर। कोई भी आए, दूर दूर से लोग भोजन खाने आते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन पेट भर के मिलता है, जितना मर्जी खाओ, कोई पैसा नहीं। और दिन रात सेवा होती है, कभी भी कोई आए,
बड़े बड़े पीर फकीर औलिया भी यहाँ पर आकर खा के जाते हैं, जो रास्ते से राहगीर गुजरते वो भी खा के जाते हैं, और सारा शहर तो यहाँ पे खाता ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे कौन है, कोई शेख है या कोई पीर फकीर है? कहने लगे हमें नहीं पता, आप देख लो। जब हजरत मोहम्मद साहब ने आगे जाके देखा तो ये वही बकरियां चराने वाला बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए हजरत मोहम्मद साहब कि ये बकरियां चराने वाला, इसकी किस्मत में रोटी नहीं 2-3 दिन में एक बार मिलेगी। बड़ी मुश्किल से खुदा से कहा कि 20 रोटियां लिखी दी इसे। ये इतना अमीर कैसे हो गया कि इसने भंडारा ही लगा दिया कि हजारों लोग रोज खा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु, भरोसे की ताकत, काश हमारा भरोसा बन जाए गुरु की बाणी पर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चमत्कार होता है फिर जीवन पर, उसी क्षण चमत्कार होता है। सोचो ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। मैं तो सोच के इस पंक्ति को जब ध्यान से विचारता हूँ तो रोना आ जाता है। जाके हृदय विश्वास पर आया, जिसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति, तत्व ज्ञान तिसमान प्रकट है। अभी तक विश्वास ही नहीं है गुरु पे, तत्व ज्ञान कहाँ है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मांगते हैं, आइए मिलकर मांगे। सतगुरु मोहम्मद साहब हैरान हो गए, दुविधा में पड़ गए कि ये क्या बात हुई भाई। खुदा ने कहा था कि इसकी किस्मत में नहीं है, ये नहीं खा सकता भरपेट, और ये तो हजारों लोगों को खिला रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब उसके पास नहीं गए, जाके समाधि में जुड़ गए और खुदा के दरगाह में पहुंचे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कंप्लेन की, या खुदा, तूने कहा कि उसकी किस्मत में नहीं है, उसे नहीं मिल सकता। उम्र लंबी है, रिज़्क थोड़ा है, 2-3 दिन में एक बार मिलेगा ताकि वो सारा जीवन खा सके, और वो तो हजारों लोगों को खिला रहा है। ये कैसे हो गया? या तो आप गलत हो या तो वो सिस्टम गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा कहने लगा ना मेरी ये बात गलत थी जो मैंने कही थी, ना जो तूने देखा वो गलत है। मोहम्मद साहब कहने लगे दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? खुदा कहने लगा हो सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भरोसे की ताकत है, विश्वास की ताकत है। उसने कहा मुझे सारी बात बताओ। तब खुदा ने कहा अगर सारी बात जाननी है तो उसी से जाके पूछ, वो तुझे बताएगा उसने किया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हजरत मोहम्मद साहब गए उसके पास, कहने लगे कमरे में चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले मेरे साथ कमरे में चल, मुझे बताइए हुआ कैसे, खुदा की बात कैसे गलत हो गई। खुदा ने कहा तेरी किस्मत में रिज़्क नहीं है और तू हजारों लोगों को खिला रहा है, कैसे? क्या लगा आपने आयत क्यों बताई थी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आयत क्या है? जैसे हमारे गुरु की बाणी है, मुसलमानों में आयतें होती हैं जो कुरान शरीफ में दर्ज है, वो अल्लाह का फरमान मानते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हजरत मोहम्मद साहब कहते कि खुदा का फरमान है, वो आयतें बताते हैं, लोग उस पर चलते हैं। सुनते सब हैं, चलते कितने हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी सुनते तो सब है ना, मनने की कहते जो मान ले उसके वड्याई लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी कोई वड्याई कर दे, जे को कहे पीछे पछताएगा कि मैंने कम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानने वालों की, मानता कौन है? जिसे भरोसा हो। मैं कहूंगा वहां जाओ, वहां पे सोना पड़ा है, कौन उठ के जाएगा?
जिसे भरोसा हो। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो जिस भरोसा हो अगर होगा तो पालेगा। गुरबानी हमें पग पग पे संदेश दे रही है, पग पग पे। हमारा भरोसा नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब उससे पूछते हैं, भाई ये क्या चमत्कार है, तेरी किस्मत में नहीं है, फिर तू कैसे हजारों लोगों को खिला रहा है? वो कहता है, आपने एक आयत उच्चारण की थी। आपने कही थी। क्या आयत कही थी मैंने? आपने कहा था, जब कोई दान देता है, अगर उसे उसी वक्त उसका फल चाहिए तो 10 गुना मिल जाता है, और अगर अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए तो 70 गुना मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कही थी? तो हजरत मोहम्मद साहब कहने, हाँ मैंने कही थी। कहने के 20 रोटियों में से मैंने 5 रोटी खाई, 15 दान कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 दान कर दी, और खुदा का फरमान झूठा कैसे हो सकता है? अगले दिन मुझे 150 रोटियां मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसमें से 5 खाई, 145 दान कर दी, 1400 कुछ मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तक मैं यही कर रहा हूँ, भंडारे लगा दिए, कोई कमी नहीं रही, क्योंकि आपके आयत कह रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए हजरत मोहम्मद साहब। आयत उन्होंने उच्चारण की है और भरोसा उसने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा अगर गुरु पे है, किस्मत भी बदल गई। भरोसा है, किस्मत ही बदल गई। जिसके किस्मत में नहीं था वो भंडारा लगा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। अगर हमें गुरु की वाणी पे भरोसा आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहती है गुरु की वाणी? अगर तेरी किस्मत में दुख है, तेरी किस्मत में गरीबी है, अगर तू उठ गया अमृत वेले, मैं नहीं कहता, मेरी बात मत मानो, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, खेम में छतर सिरायचे दिसन रथ पीड़े। ये पंक्ति निकलना, खेम में छतर सिरायचे। खेम में छतर सिरायचे दिसन रथ पीड़े। पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, अगर इस 2 पंक्तियों पे जो गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया, कोई विश्वास कर ले, उसने आयत पे विश्वास किया, मां भूखा था, हजारों लोगों को खिलाने वाला बन गया। हमें क्यों नहीं विश्वास आता? मैं नहीं कह रहा, कई लोग कहते हैं भाई साहब कह रहे हैं, नहीं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। पिछो राती सदड़ा, जिससे वो उठाए, बुला के, आवाज देके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठाया है ना आपको लगेगा भाई साहब ने उठाया, नहीं, ये गलत फहमी है, याद रखना। मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि उठो, सुबह आके उठा नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नामुमकिन है। मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि उठो 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 उठो, मेरा काम है, मैं कुकर हूँ, कुत्ता हूँ गुरु नानक का, भौंकना मेरा काम है, भाई उठो उठो उठो। उठा नहीं सकता सुबह आके, उठाएगा गुरु नानक तो उठोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कह रहे गुरु नानक उठाता है, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, क्यों बुलाता है, आवाज देके उठाता है और कहता है नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? अगर तूने जप लिया अमृत लौट के क्या होगा? खेम में छतर से रायचे दिसन रथ पीड़े, तेरे सर पर छतर झूलने लग जाएंगे, राजा बन जाएगा तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रथ, पुराने जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, रथ होते थे। आज के जमाने में गाड़ियां है, मर्सिडीज है, BMW है। अगर तू अमृत ले उठेगा, तेरे पास ये गाड़ियां होंगी। मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिसन रथ पीड़े, तेरे आगे पीछे दुनिया घूमेगी अगर तू अमृत वेला संभाल लेगा। बाबा नानक सिंह जी का वचन शॉर्ट में, कि अगर अमृत दिन के समय राजा बन के जीना, रात के समय गुरु नानक के आगे भिखारी बन जा, पक्का राजा बन के जिएगा। क्यों डर डर के मर मर के जी? तो विश्वास तो करो गुरु की वाणी पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करके देखो, नहीं है मांग लो। पाछा विश्वास भी तू ही दे दे, इसलिए तो अरदास में कह रहे हैं, सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसार दान,
भरोसा दान, भरोसा भी तू दान में दे दे भाई, हमारी समर्था नहीं कि तेरे पर भरोसा भी कर सके। और ये मांग ले।